4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूल रही सलोनी की मौत हो गई। दरोगा की परीक्षा देने जाने के दौरान ट्रेन में हुई छीना झपटी के दौरान वह चलती ट्रेन से गिर गई थी, जिसमें उसके हाथ पैर कट गए थे। बाद में उसे इलाज के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और आखिरकार दरोगा बनने का सपना लिए उसने दम तोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विद सैनी। यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर बेतिया रेलखंड के सुगौली स्टेशन के पास की है, जहां पूर्वी चंपारण के पलनमा थाना क्षेत्र के उच्चीडीह निवासी प्रमोद पांडे के पुत्री सलोनी कुमारी सुबह तकरीबन 5 बजे अपने घर से निकली और भसनाडी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मोतिहारी के लिए निकली, जहां से वह अपने फुआ के लड़का के साथ पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया जाती। वहां वह दरोगा बहाली की परीक्षा में शामिल होती, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा और मौत उसे अपने गले लगा लेगी। हुआ भी कुछ यूं ही पूरे मामले को लेकर जब हमने पीड़ित युवती के भाई से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन अपने घर से सुबह 5 बजे निकली थी और पैसेंजर ट्रेन पकड़कर मोतिहारी जा रही थी, जहां से उसे फुआ के लड़के के साथ पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में दरोगा बहाली की परीक्षा में शामिल होना था। वही सुगौली स्टेशन के पास वह ट्रेन के गेट के पास बैठी हुई थी और फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी। इसी दौरान झपट्टा मार गिरोह के कुछ सदस्य उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे, जिसका उनकी बहन सलोनी कुमारी ने विरोध किया। इसी क्रम में उनकी बहन ट्रेन से नीचे गिर गई और अपना पैर और हाथ गंवा बैठी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद घायल सलोनी कुमारी के गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी बहन की आज मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद मृतक सलोनी कुमारी के पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगती है, तो वहीं अब बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। तो क्या अब यह मानना सही नहीं होगा कि बिहार में एक बार फिर बेटियां सुरक्षित नहीं है? वहीं मौत के बाद अब पीएमसीएच की कुव्यवस्था भी सामने आ गई है। बताया गया कि रविवार को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद 38 घंटे तक न तो जांच की गई न ही इलाज शुरू किया गया। मीडिया के दबाव में बाद सलोनी का इलाज पर ध्यान दिया गया, लेकिन हालत बिगड़ती गई और 5वें दिन उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद पिता प्रमोद पांडे ने कहा कि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान सहयोग किया, इलाज के लिए बाहर से दवा खरीदनी पड़ी। बेटी के शव के पोस्टमार्टम के लिए कर्मचारियों ने 200 रुपए लिए।